जीके शीट नंबर 3. डिप्थीरिया इज कनेक्टेड टू विच ऑर्गन? तो डिप्थीरिया किसको अफेक्ट करता है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक. ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जिसमें आ जाएगा थ्रोट. व्हाई इज मिल्क पास्चराइज्ड? टू मेक इट बैक्टीरिया फ्री. जो मिल्क हमें मिलता है मार्केट में, कच्चा मिल्क, ठीक है, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होते हैं जो कि काफी हार्मफुल हो सकते हैं. तो हम लोग घर में क्या करते हैं? हम लोग घर में 100 डिग्रीज पर उसको बॉईल कर लेते हैं करीब करीब 15 मिनट्स के लिए, जिससे सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं और वो सेफ है यूज करने के लिए. ठीक है. और असल में जो प्रोसेस है पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क फैक्ट्री में, तो वो पैस्चराइज कैसे किया जाता है? पहले उसको बहुत गर्म कर लेते हैं. बहुत गर्म करने के बाद अचानक उसको ठंडा कर दिया जाता है. इस तरह से सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं. तो फैक्ट्री में वैसा होता है. ये सुविधा हमारे पास तो है नहीं. हम लोग सीधे सीधे 100 डिग्रीज पे बॉईल करते हैं 15 मिनट, सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं. दिस इज कॉल्ड पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क. और किसने इस चीज को खोजा था, बताया था? लुईस पास्चर ने. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस. याद रखना, सेल्सियस. जो कि फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा? फ़ारेनहाइट में हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट. अलग स्केल होता है. ठीक है. तो थर्मामीटर में सेल्सियस भी दिखाता है और फ़ारेनहाइट भी दिखाता है. सेल्सियस देख रहे हैं तो 37 डिग्री और फ़ारेनहाइट देख रहे हैं तो 98.6. इसके अलावा एक स्केल और होती है केल्विन. केल्विन हमेशा सेल्सियस से 273 ज्यादा होती है. मतलब किसी दूसरे एग्जाम में आ जाए तो, मतलब सेल्सियस अगर आपका 37 है तो उसमें 273 ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 310. तो 310 केल्विन. जो 37 डिग्री सेल्सियस है वो केल्विन 310 के बराबर है. फ्रियोन गैस किस चीज से एसोसिएटेड है? इस चीज से रिलेटेड है रेफ्रिजरेशन. फ्रिज में फ्रियोन गैस डाला जाता है, ठीक है, ठंडा करने के लिए. फ्रेंच रेवोल्यूशन किस ईयर में स्टार्ट हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1789 में. ठीक है. आपको मालूम है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन ये पहला ऐसा रेवोल्यूशन था जिसने राजशाही को खत्म किया, है ना. राजा को हटाकर जनता ने अपना एक राज्य स्थापित किया. फर्स्ट रेवोल्यूशन है. इसके पहले कोई सपने में नहीं सोच सकता था कि राजा को भी हटाया जा सकता है. और इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये आग जो है पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूरोप में फैली और सब जगह फिर वो रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गए. रिलीजियस बुक्स ऑफ ज्यूस, ज़ेंड अवेस्ता. मैक्सिमम सीट्स राज्यसभा में किस स्टेट की है? यूपी की. ठीक है. तो यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है. इसी की सीट राज्यसभा में और इसी की सीट लोकसभा में भी सबसे ज्यादा है. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां पर है? न्यूयॉर्क में. ट्राइबल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा इनकी है, भील्स की. पुराना कुंभ मेला हर 12 इयर्स के बाद कहाँ लगता है? पुराना, है ना, इलाहाबाद. वैसे तो आपको मालूम होगा नासिक, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन, इन सब जगह पर कुंभ मेला लगता है 12-12 साल बाद. ठीक है. तो हरिद्वार कहाँ? गंगा किनारे. इलाहाबाद में भी गंगा नदी मिल जाएगी. नासिक में क्या मिलती है? गोदावरी रिवर मिलती है. उज्जैन में क्या मिलती है? क्षिप्रा नदी. ठीक है, नदी. तो इन नदियों के किनारे यहाँ पर कुंभ मेला लगता है. लेकिन जो पुराना कुंभ है वो इलाहाबाद. वैल्यू के टर्म्स में सबसे ज्यादा मिनरल्स किस स्टेट में पाया जाता है? बिहार. आयरन ओर सबसे ज्यादा कहाँ है? बिहार. लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी दिल्ली. लार्जेस्ट भी है, इसकी पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है
और सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी मालूम है क्या? लक्षद्वीप, स्मॉलेस्ट लक्षद्वीप। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आपको मालूम है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूपी की है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, लेकिन डेंसिटी ज्यादा नहीं है, डेंसिटी जो है वो वेस्ट बंगाल की, क्योंकि इसका एरिया काफी बड़ा है ना, पॉपुलेशन ज्यादा है तो एरिया भी बड़ा है, लेकिन यहाँ पर कम एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन, उसको बोलते हैं डेंसिटी। भरतनाट्यम कहां से ओरिजिनेट हुआ? तमिलनाडु। कथक कहाँ का है? कथक, कथकली नहीं है ये, याद रखना है ना, कथकली साउथ का है, कथक जो है वो नॉर्थ का है। What maximum period vice president can act as president when the latter dies? किसी कारण अगर प्रेसिडेंट की मृत्यु हो गई तो वाइस प्रेसिडेंट कितने समय तक मैक्सिमम ऑफिस में बने रह सकते हैं? 6 months। इंडियन पार्लियामेंट किसी स्टेट या यूनियन को रिनेम कर सकता है आफ्टर गेटिंग कंसेंट फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेटर एंड अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट। सन इज अ ह्यूज मास ऑफ गैसेस, इसमें कौन सी गैस होती है? तो आंसर इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट करीब करीब 71% जो है वो हाइड्रोजन है। सेकंड नंबर पर आ जाएगी हीलियम और बाकी फिर अदर गैसेस। तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट अपन बोलेंगे हाइड्रोजन। टाइफॉइड किस से एसोसिएटेड है? इंटेस्टाइन। How is the Secretary General of UNO elected? कौन इलेक्ट करता है सेक्रेटरी जनरल? जनरल असेंबली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सेकेंड ऑप्शन। इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, कोई मान लीजिए कैंडल जल रहा है तो कौन सा तेज जल रहा है, कौन सा धीमा जल रहा है, कैसे मेजर किया जाता है? लक्स, उसका यूनिट है इल्यूमिनेशन का। कौन सी ऐसी क्रॉप है जो लार्जेस्ट एरिया में उगाई जाती है? राइस। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाया ही नहीं जाता, ना कि लगभग? आंसर इज हीलियम, 0.0005% करीब करीब, ठीक है, ना के बराबर। क्रिकेट स्टंप की हाइट कितनी होती है? 28 इंच। रेट ऑफ रेस्पिरेशन कौन कंट्रोल करता है? लंग्स। आपके लंग्स हेल्दी होने चाहिए, है ना? तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन कितनी होती मालूम है? लगभग 12 से लेकर 25 के बीच में रेस्पिरेशन। इतनी बार आप सांस ले रहे हैं तो आप हेल्दी हैं। हालांकि अडल्ट्स में ये 12 to 18 होता है, और बाकी लोगों का सबका अलग अलग, सबके लंग्स अलग अलग होते हैं, है ना? तो 25 तक हो जाता है, लेकिन उससे ज्यादा ब्रीथिंग रेट हो जाए मतलब कि बीमारी के चांसेस है ना? अच्छा साइन ये है कि 12 से 18 आपकी ब्रीदिंग रेट हो। बीमार होते हैं ना तो हमारी सांस तेज चलने लग जाती है, तो ये अच्छा साइन नहीं है। रिपब्लिक बुक किसने लिखी है? प्लेटो ने, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको ये बता दूं, याद रखना प्लेटो कौन थे? फिलोसोफर, है ना? तो एक है सैक्रेटिस, सैक्रेटिस के स्टूडेंट थे प्लेटो, और प्लेटो के स्टूडेंट थे एरिस्टोटल। ये सभी जो हैं फिलोसोफर्स, जाने माने फिलोसोफर्स। हिपोक्रेट का ओथ कौन लेता है? आंसर इज डॉक्टर्स। जब वो डॉक्टर बनते हैं ना तो वो ओथ लेते हैं हम हमेशा सेवा में रहेंगे, कभी भी किसी को, है ना, किसी भी वक्त हम तैयार रहेंगे, ऐसे इस तरह से ये ओथ लेते हैं। तो हिपोक्रेटिक ओथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हिपोक्रेट क्या थे? ग्रीस के एक फिजिशियन थे, डॉक्टर, इसलिए तो इनकी ओथ ली जाएगी। तो डॉक्टर ही तो ओथ लेंगे।
चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट एज 65। हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ ट्राइबल्स एमपी में है। ग्राउंडनट जो है पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम कहाँ? चाइना। की टू मेडिटेरेनियन सी, की टू मेडिटेरेनियन सी के पहले आप समझ लीजिए, ऊपर है यूरोप, नीचे है अफ्रीका, यहाँ पर है अटलांटिक ओशन, और यहाँ पर है मेडिटेरेनियन सी। समझ रहे हैं? ऊपर है यूरोप, नीचे है अफ्रीका, उसके बीच में ये पतला सा रास्ता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो की टू मेडिटेरेनियन मतलब मेडिटेरियन जाने की जो चाबी है वो जिब्राल्टर है। की टू मेडिटेरियन इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। मैंने और भी डिटेल में आपको बता दिया। लॉन्गेस्ट ओल्डेस्ट मोनार्की जापान। ठीक है, जापान में बहुत पुराने समय से मोनार्की चली आ रही है और वो काफी लास्ट तक चलती रही। सबसे पुरानी आखिरी में जाकर यहाँ पर मोनार्की खत्म। वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, 2 हो गया, बड़ी मुश्किल में लोग ने घुटने टेके, है ना। घुटने टेकने को तैयार ही नहीं थे, राजा मानने को तैयार ही नहीं था, फिर उन लोग ने एटम बम गिराया, है ना। फिर अभी तो खैर डेमोक्रेसी है। अरे जापान जो है वो बहुत ताकतवर नेशन था और उसने तो चाइना का मंचूरिया एरिया कैप्चर किया हुआ था, है ना। इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। जो पत्तियां होती है ना, पत्तियों से पानी निकलता है और जहां प्लांट ज्यादा होंगे वहां पर इवेपोरेशन ज्यादा होगा लीव्स से, ट्रांसपिरेशन के थ्रू, और वो एरिया ठंडा रहेगा, है ना। वाटर वेपर जहां ज्यादा रहेगा वो एरिया ठंडा रहेगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाम से ही समझ में आ रहा है कि खेती किसानी के लिए ये बैंक अलग से स्थापित किया गया था। उसका काम था, उसका पूरा अटेंशन जो है ना वो विलेजर्स को क्रेडिट देने के लिए। किसान को लोन चाहिए, हाँ भाई लोन मिलेगा आपको, ज्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है। तो ये ताकि किसान को लोन दोगे तभी तो वो कर्ज मुक्त होगा और अच्छे से खेती किसानी करेगा, है ना। तो ये रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस थ्रू इम्पीचमेंट ओनली। बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। रेफ्रिजरेटर की खोज किसने की? जेकब पर्किंस। जेकब पर्किंस। फर्स्ट रेलवे स्टेशन जिसने बायोगैस को यूज किया लाइटिंग के लिए, कुशागल। ये कर्नाटक में एक स्टेशन है। तो बायोगैस प्लांट से जो गैस निकली उससे उसने लाइटिंग, है ना, जलाई, लाइट्स जलाई। स्टील कॉलर जॉब एक नया है। देखो, व्हाइट कॉलर किसको बोलते हैं? जो ऑफिस में काम करते हैं। ब्लू कॉलर जो फैक्ट्री में काम करते हैं। एक नया आ गया स्टील कॉलर। स्टील कॉलर मतलब रोबोट्स को बोल रहे हैं। मोनालिसा पेंटिंग लियोनार्डो डी विंची, सबको पता, बहुत फेमस। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का फाउंडर किसे माना जाता है? बोरॉन पेरी। फर्स्ट अमेरिकन टू गो इन द स्पेस, ठीक है, जाने में है, ये नहीं बोला कि कहाँ गया, मून पे लैंड करने वाली की बात नहीं। फर्स्ट अमेरिकन टू गो इन द स्पेस एलन शेपर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद वो अलग है कि मून पे कौन उतरा, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, है ना, वो क्वेश्चन अलग है। आस्क नॉट व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। किसने बोला था? जॉन एफ कैनेडी। साइलेंट वैली कहां पर है? केरला में। फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसका फर्स्ट मंथ तो सभी को पता होगा, अप्रैल से स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर, है ना। तो मार्च में सारी क्लोजिंग कर दी जाती है और
अप्रैल से नया बही खाता सब शुरू करते हैं। कुदेरमुख ओर, असल में एक जगह है कुदेरमुख, कहां पर? कर्नाटक में। कहा? बेंगलुरु के पास। ठीक है, समझना। केदारमुख और केदारमुख एक जगह है जहां से क्या निकलता है? आयरन ओर। तो केदारमुख ओर किसको बोल रहे हैं? आयरन ओर। ये कहां पर है? बेंगलोर के पास, न्यू मैंगलोर के पास। तो किस पोर्ट के, कौन से पोर्ट के थ्रू उसको भेजा जाएगा? जो पास में जो रहेगा उधरी से तो भेजेंगे, न्यू मैंगलोर। काजीरंगा सेंचुरी कहां पर है? आसाम में। किस लिए फेमस है? हाँ, वन हॉर्न्ड राइनो, एक सींग वाला राइनोसरस के लिए ये फेमस है। यस। लैंड ऑफ राइजिंग सन, आप मैप में देखोगे तो सबसे, ये जो मैप है आपका, इतना बड़ा मैप, सबसे ईस्ट में आपको मिलेगा क्या? जापान। और आपको मालूम है सनराइज इन द ईस्ट, है ना? तो लैंड ऑफ राइजिंग सन, सूरज सबसे पहले कहाँ उगता है? जो सबसे ईस्ट में होगा, जापान, वही तो उगेगा। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन सेंटर हमारा कहां पर है? कहां से सैटेलाइट लॉन्च करते हैं? श्री हरिकोटा। कहां पर है ये? आंध्र प्रदेश के पास एक आइलैंड पर है। ठीक है, और इस जगह पर क्या लोकेटेड है? सतीश धवन स्पेस सेंटर। जगह का नाम है श्री हरिकोटा। क्या है ये? आइलैंड है। आंध्र प्रदेश के पास एक छोटा सा आइलैंड है, उसका नाम है श्री हरिकोटा। और वहां पर कौन सा सेंटर है? सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये सब ध्यान रखना। हाँ, वहीं से हम लोग अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। 5 सितंबर टीचर्स डे। यूएई की करेंसी क्या है? दिराम। यूएई की दिराम। दिनार कहाँ की? इराक की, कुवैत की, और भी कुछ कंट्रीज हैं। रियाल कहाँ की? इराक की। क्या तो जो है वो म्यांमार की, म्यांमार। डायमंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मेनली कॉन्सेंट्रेटेड गुजरात। डायमंड की जो इंडस्ट्री है पूरी मेन जो है गुजरात में है। और मेन चीज क्या है? पॉलिशिंग इंडस्ट्री, है ना? पॉलिशिंग का जो काम है ना, वो पूरा गुजरात में फैला हुआ है। किस रिवर में सारी रिवर समा जाती हैं? मैक्सिमम आंसर है गंगा। तो आपको पता ही है, गंगा निकलती है ना, हिमालय से, और फिर गंगा बहती है, उसी में यमुना मिल जाती है, और उसी में और भी आगे की जो हिमालयन रिवर्स में मिल जाती है, और आइलैंड से निकलने वाली रिवर्स, बहुत सारी रिवर्स मिलती है गंगा में। डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप कहां पर है? वाराणसी। Which form was developed in Andhra Pradesh? Dance. कुचिपुड़ी। कथक कहाँ का है? नॉर्थ का। कथकली कहाँ का है? केरला का। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ठीक है।